हर ऑर्गेनाइज़र आपके घर के लिए सूटेबल हो ये ज़रूरी नहीं होता है। इसलिए कोई भी चीज़ अगर आप अपने घर के लिए ख़रीद रहे हैं तो दूसरों की देखा देखी में मत ख़रीदिए। अपने घर को पहले देखिए कि आपके घर के लिए कौन से ऑर्गेनाइज़र सूटेबल रहेंगे, कौन से फ़िट हो जाएंगे, उसके हिसाब से ही आप बाय कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपने पैसे को बर्बाद करेंगे। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। मेरे घर में अगर कोई सामान अच्छा दिख रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में भी ये सूटेबल हो या अच्छा दिखे। कुछ चीज़ें देखकर ऐसा लगता है कि बहुत ही सुंदर है और हम इसे बिना सोचे समझे ले लेते हैं। जैसे ये वाला जो रैक है, ये वैसे बहुत कम स्पेस के लिए अच्छा है। अगर आपके घर में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है तो आप इसे ले सकते हैं। लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ कि इसके जो व्हील्स हैं, थोड़ा सा भी सामान रखने के बाद आप इसे यूज़ नहीं कर पाएंगे, ये मूव नहीं हो पाएगा। और ये इसको ना मैंने विदाउट व्हील्स ही निकाल के रख दिया है। थोड़ा सा भी ज़्यादा सामान अगर आपने रख दिया तो ये शेक होगा, इसलिए मैंने इसे वॉल के तरफ थोड़ा सा सपोर्ट दे के रखा है कि जो भी मैंने यहाँ पे बॉटल्स और सामान रखे हुए हैं वो गिरे नहीं। अगर आप इसे विदाउट सपोर्ट रखेंगे तो ये कभी भी गिर सकता है। इसका बैलेंस बिल्कुल अच्छा नहीं है और व्हील्स तो बिल्कुल नहीं चलते हैं। अगर आपने 3-4 सामान भी इसमें डाल दिया तो इसके जो व्हील्स हैं ना वो मूव नहीं होंगे। इसलिए अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो अगर आपके यहाँ पे सपोर्ट है या वॉल की तरफ रखना है तो ही आप इसे लीजिए। ये एक मैगज़ीन होल्डर है या फिर आप इसे न्यूज़पेपर होल्डर भी कह सकते हैं। अदरवाइज़ इसमें बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस भी हैं कि आप दूसरे छोटे मोटे सामान, किचन के जो सामान होते हैं वो रख सकते हैं। लेकिन थोड़ा भी ऊपर में कुछ सामान रख दिया तो ये पीछे की तरफ ऐसे गिर जाता है और बहुत मुश्किल होता है इसे स्टेबल रखना। तो यहाँ पे आप छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हैं या फिर सिर्फ आप इसे न्यूज़पेपर के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी अगर मैगज़ीन्स आपने इसमें रख दी तो भी ये गिर सकता है। तो यहाँ पे मैंने इससे बहुत सारा सामान अपने किचन का कुछ रखने के लिए यूज़ करने के लिए लिया था और मैंने अपनी बेटी के लिए भी यहाँ पे बुक्स रखने के लिए लिया था। लेकिन ये ना यहाँ वहाँ गिर रहा था बार बार, तो इसलिए मैंने इसे अभी एम्प्टी कर दिया है। और अभी मुझे फ़िलहाल समझ में नहीं आ रहा है कि इसे मैं किस तरह से यूज़ करूँ, क्योंकि जो भी मैं इसमें रखती हूँ ये जो रैक है ना वो थोड़ा सा शेकी हो जाता है और बिना इसे सपोर्ट के रखूँगी तो ये पीछे की तरफ गिर जाता है। और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ओपन शेल्फ़ का ये होता है कि ये बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं और इसे आप किसी भी कपड़े से साफ़ नहीं कर सकते। आपको इसके पूरा सामान इसका हटाकर एक एक रैक निकाल कर तभी आप इसे क्लीन कर पाएंगे। अदरवाइज़ गीले कपड़े से क्लीन करेंगे तो ये क्लीन नहीं होते हैं। हल्की फुल्की चीज़ें रखने के लिए आप इन्हें ले सकते हैं या आप इसे जैसे आलू, प्याज, टमाटर रखने के लिए भी ले सकते हैं। अदरवाइज़ हेवी चीज़ों के लिए ये सूटेबल नहीं है। जूट बास्केट मेरे बहुत फेवरेट हैं और मेरे पास ऐसे कम से कम 3-4 बास्केट्स हैं, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं तो मैंने इसे ले लिया था। लेकिन ये किचन के लिए बिल्कुल भी काम के नहीं हैं। जैसे आप इसमें किचन का सामान रखेंगे ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने ऑयल की बॉटल रखी और बाई चांस इसमें अगर ऑयल गिर गया तो आप कितना भी इसे वॉश करेंगे ये नहीं निकलेगा। तो इसमें इस तरह की चीज़ें आप मत रखिए जो लीक हो, या फिर ऑयल वगैरह हम यूज़ करते हैं तो बॉटल के नीचे भी लग ही जाता है, कितना भी साफ़ करके रखें तो इसका जो नीचे का बेस है वो बहुत जल्दी गंदा हो जाएगा। इसमें स्टेन्स आ जाते हैं और आप इसमें हल्दी वगैरह या मसाले के डब्बे वो सब भी इसमें मत रखिए, क्योंकि इसके जो स्टेन्स हैं वो धोने के बाद भी रिमूव नहीं होते हैं। इसका एक बेस्ट यूज़ है कि आप इसमें छोटे मोटे कपड़े रख सकते हैं, अपने वार्डरोब में यूज़ कर सकते हैं, अपनी ज्वेलरी बॉक्सेस रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर इस तरह के जो पैकेट्स होते हैं साबुन वगैरह, ग्रोसरी के जो सामान होते हैं जो बंद पैकेट में रहते हैं उनको आप रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बाथरूम का जो भी सामान होता है ना, सोप्स, टूथपेस्ट या फिर हैंड वॉश लिक्विड, ये सारी चीज़ें मैं इसमें रख देती हूँ, जिसमें ये दिखने में भी फिर अच्छा लगता है और ये गंदा भी नहीं होता है। छोटे छोटे बास्केट्स किसी काम के नहीं होते हैं और अगर उनका शेप इस तरह का हो कि इसमें आप कुछ भी नहीं रख पाएँ तो फिर आप इनको लेने में सिर्फ अपने पैसे बर्बाद कर रहे हैं। ये देखिए, ये रेड एंड ऑरेंज वाले बास्केट, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स रख सकते हैं या फिर वेजिटेबल्स रख सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसमें कुछ वेजिस रखे तो आप इसे अपने फ्रिज में रखेंगे तो ये इतना ज़्यादा स्पेस ले लेगा, और जो हमारे फ्रिज में ट्रे आते हैं ना वेजिटेबल्स रखने के, उसमें भी ये फिट नहीं आते हैं। तो बेसिकली आप इसे बाहर रख के ही यूज़ कर पाएंगे। जैसे प्याज हो गया या फिर आलू हो गया, उसमें आप इसे रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो बास्केट है ना काफ़ी यूज़लेस है, इसमें बहुत ज़्यादा सामान भी नहीं आता है। तो ये इस तरह के बास्केट लेके आप अपने पैसे मत वेस्ट कीजिए।
जो रोटेटिंग ट्रे होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, यूज़फुल होते हैं, लेकिन किस तरह के आप ले रहे हैं उस पर बहुत ध्यान दीजिए। ये जो रोटेटिंग ट्रे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये हार्डली 99 या 150 रुपीज़ में मिल जाता है, बट ये बहुत ज़्यादा बेकार क्वालिटी का है। और इसका जो प्लास्टिक है वो ऐसा है कि आपने अगर 4 बॉटल भी रख दी तो ये ठीक से रोटेट नहीं होता है, आपको फ़ोर्सफुली इसे रोटेट करना पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा ये शेक करता है। और इसका जो प्लास्टिक है वो अगर आपने थोड़ी बहुत भी एक्स्ट्रा बॉटल्स रख दी ना तो इसका प्लास्टिक का जो शेप है कुछ दिन में ये शेप ख़राब हो जाता है। तो ये काफ़ी सॉफ्ट प्लास्टिक है और इसे अपने किचन के लिए यूज़ करना ठीक नहीं है, क्योंकि हम किचन में थोड़े भारी बॉटल्स और सामान यूज़ करते हैं। अब ये वाला रोटेटिंग ट्रे देखिए, ये काफ़ी सॉलिड है, अच्छे प्लास्टिक का है, अच्छी क्वालिटी का है, थोड़ा सा कॉस्टली है लेकिन काफ़ी अच्छे क्वालिटी का है। तो इसमें आप भारी सामान रखिए, बड़े बड़े कंटेनर्स रखिए, इसमें ज़्यादा कंटेनर्स भी आ जाएंगे और इसमें आप अपनी कांच की बॉटल्स रखिए, बहुत सेफ़ रहेगा, काफ़ी स्टेबल है और बहुत सारी चीज़ें रख भी पाएंगे। लेकिन जो दूसरा प्लास्टिक वाला है उसका जो क्वालिटी है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो अगर आपको अपने किचन के लिए कुछ इन्वेस्ट करना है, कुछ सामान लेना है, तो अच्छी क्वालिटी पे इन्वेस्ट कीजिए। मुझे कांच की बॉटल्स अपने किचन में रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसे बहुत ज़्यादा केयरफुली हैंडल करना पड़ता है। अगर गिर गया तो जो खाने पीने का सामान है वो तो वेस्ट होगा ही, गंदगी भी अलग हो जाएगी और कांच के टुकड़े भी बिखर जाते हैं। और ये वाली जो बॉटल्स होती हैं इनके जो लिड होते हैं ना वो धीरे धीरे घिसने लगते हैं और धीरे धीरे इनका जो कांच है वो इसके थोड़ा थोड़ा सा बारीक बारीक सा निकलने लगता है, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अगर आपके फूड के अंदर चला गया तो ये हमारे पेट में भी जा सकता है और धीरे धीरे से ना इसमें ये रस्ट लगने लगता है, इसके जो लिड हैं उसके कॉर्नर्स में रस्ट लगने लगता है। तो ऐसी जो कांच की बॉटल्स हैं, स्पेशली जिनके इस तरह के लिड हों, वो कुछ दिन के बाद वैसे ही ख़राब हो जाते हैं, इनके कांच के पीसेस निकलने लगते हैं, बारीक बारीक जो कांच है वो निकलने लगता है, आपके फूड में जा सकता है। उससे बेटर है कि आप ऐसे प्लास्टिक के कंटेनर्स यूज़ कीजिए जो प्लास्टिक सेफ़ है। ये फूड ग्रेड प्लास्टिक्स हैं और ये गिरने पे भी टूटते नहीं हैं, प्लस ये एयर टाइट भी हैं और बहुत ही आप आसानी से इसे हैंडल कर सकते हैं। डेली हम लोग को ये सारी चीज़ें यूज़ में लानी पड़ती है, एक जगह से दूसरी जगह हम इसे रखते हैं, तो ऐसी चीज़ें यूज़ कीजिए जो टूटे नहीं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हो। डोर ऑर्गेनाइज़र्स सबसे बेस्ट ऑर्गेनाइज़र्स हैं अगर आपका किचन छोटा है, लेकिन इसे लेने के पहले आप अपने कैबिनेट के अंदर का स्पेस ज़रूर चेक कीजिए। ये मेरे किचन के लिए काफ़ी सूटेबल है, क्योंकि मेरे किचन में अंदर जहाँ पे मैं सिलेंडर रखती हूँ वहाँ पे बहुत स्पेस है और ऐसे बड़े ऑर्गेनाइज़र्स मैं डोर में लगा सकती हूँ, जिससे कि ये ईज़िली अंदर की तरफ चले जाते हैं और बाहर की तरफ जो डोर है वो ओपन नहीं रहता है, अच्छे से बंद हो जाता है। तो अगर आपके किचन में भी इतना स्पेस है कि ये ऑर्गेनाइज़र्स आप कैबिनेट के अंदर लगा सकें और ठीक से डोर को बंद कर सकें, तो ही आप ये ऑर्गेनाइज़र्स लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र्स हैं। लेकिन अगर आपके किचन के अंदर स्पेस नहीं है, कैबिनेट डोर के अंदर स्पेस नहीं है, तो ये आपके लिए यूज़लेस रहेंगे। और अगर इन्हें आप डोर के बाहर लगाएंगे तो आपका जो किचन है वो अच्छा नहीं दिखेगा। इसलिए पहले आप साइज़ चेक कर लीजिए, उसके बाद ही कैबिनेट डोर के जो ऑर्गेनाइज़र्स होते हैं, जो हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र्स होते हैं या बास्केट्स होते हैं, वो आप ले सकते हैं। सुंदर सुंदर कलरफुल कप्स रखने का शौक़ हम सबको होता है और कई बार हम लोग अपने काउंटर टॉप के लिए ऐसे ऑर्गेनाइजर्स लेते हैं जिसमें हम एक साथ 10-12 कप्स हैंग करके रख सकें। तो ये सोचकर मैंने ये वाला ऑर्गेनाइज़र लिया था। ये वर्टिकल शेप का है, दिखने में भी अच्छा है और स्पेस भी कम लेता है। लेकिन जैसे ही मैंने इसे यूज़ करना स्टार्ट किया तब मुझे इसके जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो समझ में आए। जैसे ऊपर ऊपर तो आप अपने कप्स को हैंग कर देंगे, लेकिन जो नीचे के हुक्स है ना वो फिर यूज़ नहीं कर पाएंगे। कितने भी छोटे कप्स हों, आपका जो कप है वो नीचे आपके काउंटर पे या फिर सरफेस पे टच करेगा। इस तरह से इसके हुक्स बने हुए हैं। इसके जो नीचे के हुक्स हैं अगर थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट करके दिया गया होता तो ये काफ़ी अच्छा होता। आप ऊपर के जो हुक्स हैं उसे ईज़िली यूज़ कर पाएंगे, लेकिन नीचे के जो 4-5 हुक्स है वो वेस्ट हो जाएंगे। इसीलिए अगर ये 12 कप्स के लिए है तो आप सिर्फ
सिर्फ ऊपर के 5 या 6 हुक्स है ना वो यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ कंपैरेटिवली ये वाले ऑर्गेनाइजर्स मुझे ज़्यादा अच्छे लगे, जो आप अपने शेल्फ़ के नीचे हैंग कर सकते हैं और इसके सारे के सारे आप हुक्स यूज़ कर सकते हैं अपने कप्स को हैंग करने के लिए। स्पेस भी सेव होगा, काउंटर टॉप का स्पेस भी वेस्ट नहीं होगा और जितने भी हुक्स हैं वो सारे यूटिलाइज़ हो जाएंगे। काफ़ी सारे लोगों के पास आपने ये वंडर शेफ़ का ग्राइंडर देखा होगा और ये दिखने में इतना अच्छा लगता है ना कि हम लोग हमेशा सोचते हैं कि इसे ले लें, लेकिन ये बहुत ही वेस्ट ऑफ मनी है अगर आप इसे परचेज़ करते हैं। मेरे तो पैसे पूरे बर्बाद हो गए क्योंकि ये रिटर्नेबल भी नहीं है। तो ये मैंने लिया था। सबसे जो इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसमें कोई भी बटन नहीं है, आप इसका जो स्पीड है वो कंट्रोल नहीं कर सकते। आप जैसे ही स्विच ऑन करेंगे ये ऑन हो जाता है, तो आपको कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और पूरे टाइम आप इसे पकड़ के रखना पड़ेगा। इसके जो जार्स है ना उसे आपको पकड़ के रखना पड़ेगा। दूसरा, ये जो ग्राइंडर है बस थोड़ा सा अगर आपने चलाया तो ये बस कुछ सेकंड्स में ही इतना गर्म हो जाता है और इसमें से धुआं निकलने लगता है, जो कि बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। इसके साथ एक आटा डो मेकर दिया हुआ है जो इतना छोटा है कि 2 लोग के लिए भी आटा इसमें आप नहीं रेडी कर सकते। आपको 2-3 बार इसमें आटा डालना पड़ेगा और आपने अगर ज़्यादा आटा डाल दिया तो ये पूरा ऊपर की तरफ फेंक देता है। तो ये वाला जो वंडर शेफ़ का जो ग्राइंडर है इसे आप कभी मत लीजिए। अगर आपको कोई ग्राइंडर लेना है तो नॉर्मल ये जो सिंपल दिखने वाले ग्राइंडर है ना ये सबसे बेस्ट होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आप गलत ऑर्गेनाइज़र्स चुन रहे हैं तो आप सही तरीके से सही ऑर्गेनाइज़र जो आपके किचन के लिए सूटेबल है उसको आप चूज़ कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।